मोदी सरकार का आम बजट आम लोगों के लिहाज से कैसा रहा, इस पर अलग अलग मत है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है ये खास लोगों का बजट है। हमने इस मुद्दे पर शाम में चर्चा भी की है, लेकिन देशहित में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मोदी सरकार के इस बजट से जय हिंद की सेना को क्या मिला। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बजट में सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए जो रक्षा के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बना सकते हैं, जो हथियारों और युद्ध तकनीक के मामले में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्यों इस रक्षा बजट से देश के दुश्मनों को डरने की जरूरत है, इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब हथियार खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। हमने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदे। अमेरिका से लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे लिया। रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदे। लेकिन रक्षा के क्षेत्र में कब तक हम खरीदार बने रहेंगे? अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर कब तक औरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे? ये सारे सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी उठे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस बजट में है, और इसलिए मोदी सरकार के इस बजट को रक्षा के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बनाने वाला बजट कहा जा रहा है, क्योंकि ये बजट रक्षा में आत्मनिर्भरता का आधार है। Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. इस बार रक्षा बजट में 9.82% की बढ़ोतरी की गई है। यानी 2014-15 के दौरान भारत का रक्षा बजट 2,85,000 करोड़ रुपए का था, जो 2015-16 में बढ़कर 3,10,000 करोड़ रुपए हुआ। 2018-19 में रक्षा बजट 4 लाख करोड़ के पार पहुंचा। 2021-22 में 4,78,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट था, और अब 2022-23 के बजट में भारत का रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया। भारत के डिफेंस बजट के कैपिटल एक्सपेंस यानी नए हथियारों की खरीद में खर्च होने वाले पैसे में बढ़ोतरी की गई है, और उसे पिछले साल के 1,35,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,52,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आई। अब कुल खरीद का 68% हिस्सा स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को रक्षा बजट का 25% हिस्सा दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल नए हथियार और नई तकनीक से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पर होगा। मोदी सरकार के इस कदम से नई स्टार्टअप शुरू करने वाली कंपनियों के साथ साथ इनोवेशन में रुचि रखने वाले छात्रों को लाभ होगा। इस बार बीटिंग द रिट्रीट में आयोजित ड्रोन शो ऐसी ही एक कंपनी और दिल्ली IIT के छात्रों ने मिलकर तैयार किया था। खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में भारतीय छात्र बहुत आगे हैं, और रक्षा के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि डिफेंस बजट में 2 अच्छी बातें तो जरूर आई हैं, जिसमें से एक डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 58% से 10% बढ़ा करके 68% का शेयर दिया गया है, और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नया फोकस किया हुआ है, और इस फोकस में प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलने के लिए मौका मिला है। पिछले साल से ही सरकार भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है, और 2 बार ऐसे आइटमों की सूची सार्वजनिक की गई है जिन्हें अब केवल स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और सुपर पावर बनने के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए।
नए परीक्षण और सर्टिफिकेशन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी ताकि स्वदेशी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट का प्रमाण पत्र लेने के लिए भटकना ना पड़े। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपके मन में ये सवाल होगा, अगर इसे सरल सिंपल भाषा में हम समझाना चाहें कि रक्षा बजट में नए प्रावधान से भारत को क्या लाभ मिल सकते हैं, तो आपको ये बता देते हैं कि भारत को 4 बड़े लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं पहला लाभ क्या है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में भारत का नंबर दूसरा है। नए बजट के हिसाब से अगर 68% हथियारों की खरीदारी स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी तो इससे भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तेजी से हासिल कर लेगा। अब दूसरा बड़ा लाभ आपको बताते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि आज आपने पूरे दिन डिस्कशन में यही सुना कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कहां है, रोजगार के मौके कहां हैं। तो आपको बता दें, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। डीआरडीओ के साथ अब प्राइवेट सेक्टर भी रक्षा के क्षेत्र में और साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। जब भारत में हथियार बनेंगे तो जाहिर तौर पर भारत में रोजगार क्रिएट होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब तीसरा बड़ा लाभ आपको बता देते हैं, जब हम खुद हर तरह के हथियार बनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि दूसरे देशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। चौथा बड़ा लाभ, हम जिन देशों को हथियार बेचेंगे उससे क्या होगा, उससे पैसा आएगा, आय बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इस समय हथियार बेचने में अमेरिका पहले और रूस दूसरे स्थान पर है, चीन का नंबर 5वां है और भारत तो टॉप 10 में है ही नहीं। इसी क्रम को बदलने की तैयारी के तौर पर आप मोदी सरकार के इन डिसीजंस को, फैसलों को देख सकते हैं और कोशिश यही की जा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। अब हम आपको रक्षा के क्षेत्र में भारत की स्वदेशी उपलब्धियों के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान कब और कैसे शुरू हुआ, इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2020 को एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। देशवासियों के मन में उठे काश का जवाब अब मिलने लगा है। जल थल नभ हर क्षेत्र में अब जय हिंद की सेना आत्मनिर्भर सेना बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। जब आप देखते हैं कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। ब्रह्मोस का एक प्रहार किसी युद्धपोत को पूरी तरह से तबाह कर सकता है और यही वजह है कि आज भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश कतार में खड़े हैं। अब तक हथियार खरीदने के लिए मशहूर भारत अब हथियार बेच रहा है। हाल ही में फिलीपींस ने करीब 28 अरब रुपए में भारत से ब्रह्मोस खरीदने की डील की। जब आप भारत में बने तेजस की उड़ान देखते हैं तो आपको गौरव का एहसास होता होगा। तेजस के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी तरह का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला फाइटर जेट है। भारत में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन तक भी जा सकता है। ये वो हथियार है जो स्वदेशी है। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं
जो कुछ ही मिनटों में Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.